नमस्कार सभी को। तो आपने अभी सुना होगा करंटली के भागलपुर में 1050 एकड़ ज़मीन अदानी ग्रुप को, गौतम अदानी की जो कंपनी है अदानी ग्रुप को दी गई है। तो ये जो किसानों की ज़मीन जो अदानी ग्रुप को मिली है, उसमें काफ़ी कुछ सुनने में आया है कि वह जो ज़मीन है 1 रुपये लीज पे दी गई है। 1 रुपये साल का लीज और 33 साल के लिए अदानी ग्रुप को दी गई है। तो आपका इस पे क्या कहना है? क्या एक आम आदमी को 1 रुपये लीज पे ज़मीन मिल सकती है? आपको सबको पता होगा कि 1 रुपये में तो चॉकलेट भी नहीं मिलती है, तो ये तो कैसे ही मिल पाएगी? तो ये अदानी ग्रुप को 1 रुपये में लीज पे कैसे मिली? तो इसमें कुछ सरकार का कुछ इन्वॉल्वमेंट है या किस लिए ये ज़मीन दे रही है 1 रुपये में, ये एक जानने वाली बात है। दूसरी चीज़, और इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि अभी बिहार इलेक्शन चल रहे हैं और बिहार इलेक्शन के समय पे ही ये चीज़ हुई है कि 1 रुपये में भागलपुर में ज़मीन लीज पे दी जा रही है, जो कि एक आम आदमी को कभी ज़िंदगी में नहीं मिल सकती। इसके अलावा ऐसा पहले भी हुआ है कि अदानी ग्रुप को बहुत से स्टेट में ऐसे लीज पे इलेक्शन से जस्ट पहले ज़मीनें मिली है प्रोजेक्ट के लिए। जैसे कि महाराष्ट्र में जो धारावी प्रोजेक्ट है वो भी इसी तरीके से मिला गया था इलेक्शन से पहले। इसके बाद झारखंड में एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम था गोदा पावर प्रोजेक्ट, जो झारखंड में है, उसमें भी इसी तरीके से प्रोजेक्ट इलेक्शन के समय में ही दिया गया था। इसके बाद हसदेव आरण्य करके एक प्रोजेक्ट था जो कि था छत्तीसगढ़ में, वह भी इलेक्शन से जस्ट पहले अदानी को दिया गया था। तो आपको क्या लगता है कि जो यह अदानी ग्रुप को प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं इलेक्शन से पहले, इसमें सरकार का कुछ इन्वॉल्वमेंट है या सरकार कुछ चाहती है कंपनी से, इसलिए इन्हें इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं? इसके अलावा एक आम आदमी या एक किसान जिनकी ये ज़मीन है, इनको क्या आगे मतलब इसका मिलना चाहिए? जैसे कि सबसे आपको सुनने में मिला होगा कि सबसे सिग्नेचर जो है पेंसिल से कराया था एग्रीमेंट पे, तो क्या ये सही है? अगर पेंसिल से सिग्नेचर करा के किसी की प्रॉपर्टी लेना सरकार को, तो सबसे पहली बात कि ये सही है या गलत, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद जहाँ तक सुनने में आया है कि वो जो जहाँ की ज़मीनें हैं वो सब बंजर नहीं है, जबकि वहाँ पे खेती होती है। वहाँ पे आम के, लीची के, इस तरीके से बहुत सारे 10 लाख से ज़्यादा पेड़ उस ज़मीन पे है, जो ज़मीन पेड़ सहित दे दिए गए हैं अदानी ग्रुप को। तो क्या आपको लगता है कि ये इन्वायरमेंट के लिए सही है या गलत है? बिकॉज अगर वो पावर प्लांट वहाँ डालेंगे तो बट ऑब्वियस है कि वहाँ पे सारे पेड़ उन्हें काटने पड़ेंगे। तो क्या है कि ये सही फैसला है जो लिया गया है, और जो कि वो बंजर ज़मीन नहीं है जहाँ पे खेती होती है, तो अब वो खेती भी बंद हो जाएगी। तो ये भी एक पॉइंट है जो हमें नोटिस करना चाहिए जब ये सब चीज़ें दिखी जाए। इसके अलावा दूसरी चीज़, अगर भागलपुर में ये पावर प्लांट का प्रोजेक्ट जो किसानों के ज़मीन पे को लेके सरकार ने 1 रुपये लीज पे अदानी को दी है, तो अगर अदानी उस पावर प्रोजेक्ट पे काम करके अगर बिजली उत्पादन कर रहा है, तो उस बिजली उत्पादन का फ़ायदा क्या है? अगर अदानी ग्रुप वही बिजली अगर मार्केट में लाएगा, सबको सप्लाई करेगा, तो सबसे पहली बात है वो फ्री में तो किसी को नहीं देगा। जिस तरीके से उसे ऑलमोस्ट 1 रुपये में मिला है, जो 33 साल के लिए 33 रुपये में 33 साल के लिए उनको अगर ये मिला है, तो उससे अगर वो कमाएंगे तो बट ऑब्वियस है कि वो सबसे पैसा बिजली का अच्छा लेंगे, अपना प्रॉफिट मुनाफा लेंगे। तो इसमें एक आम जनता का क्या फ़ायदा, वहाँ के किसानों का क्या फ़ायदा, वहाँ पे रहने वालों को क्या फ़ायदा, जबकि उनकी ज़मीन ज़बरदस्ती पेंसिल से सिग्नेचर करवा के ले ली गई है। और उसके बाद अदानी ग्रुप अपना खुद का प्रोजेक्ट पावर प्लांट डाल के, प्राइवेट कंपनी अपना खुद का प्रोजेक्ट पावर प्लांट डाल के और उससे बिजनेस करके वहीं के गांव के लोगों को और वहाँ के बिहार के लोगों से पैसा लेंगे। तो इसमें आपको क्या लगता है कि किसकी गलती है, या सरकार की या फिर अदानी कंपनी की? किस चीज़ की किन लोगों की गलती है? और दूसरी चीज़ इसमें देखने जैसी ये है कि यह जस्ट इलेक्शन अभी जब बिहार में आने वाले हैं, उससे पहले ही ये चीज़ क्यों हो रही है? और ऐसा पहले भी हो चुका है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि धारावी प्रोजेक्ट, या फिर छत्तीसगढ़ में जो गोदा प्रोजेक्ट है, फिर हसदेव प्रोजेक्ट है, ये सारे प्रोजेक्ट, छत्तीसगढ़ के जो हसदेव प्रोजेक्ट है, ये सारे प्रोजेक्ट से पहले वो सब भी इलेक्शन के पहले ही हुए थे। तो आपको क्या लगता है, आपका क्या विचार है इसके ऊपर कि जो ये इलेक्शन से पहले ये चीज़ें हो रही हैं,
तो इसमें सरकार अदानी से कुछ फंड लेना चाहती है, क्या सरकार चाहती है जो इन्हें ये सारे प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं, और इससे बिहार का भविष्य कैसा होगा इस पे भी एक डिपेंडेंसी है, क्योंकि शायद पावर प्लांट वहाँ लगेंगे तो वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो कुछ लोगों का कंसर्न होगा कि भले 1 रुपये की लीज पे दी गई है लेकिन एम्प्लॉयमेंट उस एरिया में मिलेगा। बट आपका क्या अपना विचार है कि ये सही है या गलत है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।